Good morning, students. I am Anjani from Rhymes. Today, I will teach you the fourth chapter of SST of Class 4. The name of this chapter is The Southern Plateau, यानी दक्षिण पठार. Now, start the chapter. Plateau lands are flat, but on a raised platform. दक्षिण पठार की भूमि समतल है, लेकिन एक उभरे हुए मंच पर स्थित है. यह स्थान एक उभरे हुए मंच पर है. द स्लोप्स आर रफ एंड अनइवन. यह ढलान खुरदरे और असामान्य है. प्लेट्यू लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स. प्लेट्यू लैंड्स को हम टेबल लैंड्स भी कहते हैं. इन इंडिया प्लेट्यू लैंड्स लाई इन द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स. भारत में पठार वाली जमीनें उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित हैं. On the eastern and western side, there are hilly regions known as the Ghats. पूर्वी और पश्चिमी तरफ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिन्हें घाट के रूप में जाना जाता है या जिन्हें घाट के नाम से पुकारा जाता है. The Aravalli Range lie to the northwest of the southern प्लेट्यू रीजन्स. अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है. इन द नॉर्थ ईस्ट लाई द राजमहल हिल्स. उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियों पर स्थित है. द सदर्न प्लेट्यूज आर नियर ट्रायंगुलर इन शेप. दक्षिणी पठार आकार में लगभग त्रिभुजाकार के जैसे ही होते हैं. कन्याकुमारी मार्क्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड एंड ऑल्सो ऑफ द सदर्न प्लेट्यू रीजन. कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर और दक्षिणी पठारी क्षेत्र का निशान है. रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू द प्लेट्यू डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स. नर्मदा नदी पठार के माध्यम से दो भागों में विभाजित होकर बहती है. द नॉर्थर्न पोर्शन इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड वाइल द सदर्न पोर्शन इज नोन द दक्कन प्लेट्यू. यहाँ यह कह रहा है कि उत्तरी भाग को मध्य हाईलैंड कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को दक्कन के नाम से जाना जाता है. The Central Highland includes the Malwa Plateau in the northwest and the छोटा नागपुर Plateau in the northeast. मध्य हाईलैंड के उत्तर पश्चिम में मलबा पठार है और उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार शामिल है. The Plateau region covered the largest part of India. यानी पठारी क्षेत्र भारत के सबसे बड़े हिस्से को ढके रहता है, यानी कवर किए रहता है. The plateau generally slopes from west toward east. पठार आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर ढलता या झुकता हुआ होता है. The land surface is rocky and uneven. भूमि की सतह चट्टानी यानी पथरीली और असंतल होती है. Soil is not very deep. यहाँ की मिट्टी बहुत गहरी नहीं होती. Low fertilized valleys have been formed where the rivers have washed away the rocks. कम उपज वाली घाटियों का निर्माण किया जाता है, जहां नदियों ने पठार क्षेत्र के माध्यम से कई चट्टानों को धोया है. A number of rivers flow through the plateau regions. पठारी क्षेत्र के माध्यम से कई नदियां बहती हैं. नर्मदा एंड ताप्ती are the only two rivers that flow westward and join the Arabian Sea. नर्मदा
और ताप्ती केवल दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। अदर रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड एंड ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल। अन्य सभी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और वे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी राइज इन वेस्ट। महानंदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी पश्चिम में उगती हैं। दीज आर रेन फेड रिवर्स, यानी यह नदियाँ बरसाती नदियाँ कहलाती हैं क्योंकि यह सिर्फ बरसात में भर जाती हैं। अनलाइक द रिवर्स राइजिंग फ्रॉम हिमालयाज, दीज रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन। हिमालय से निकलने वाली यह नदियाँ बरसात में तो भर जाती हैं, मगर गर्मियों के दिनों में यह नदी सूख जाती है। इन केस ऑफ हैवी रेनफ्लो दे आर फ्लोडेड। जब कभी भारी वर्षा के कारण अधिक बारिश होती है तो यह नदी काफ़ी भर जाती है और दे आर फ्लोडेड, और यह ऊपर तक लबालब भर जाती है और यह नदी बहने लगती है। चंबल, बेतवा, केन एंड सन रिवर्स ज्वाइन द यमुना एंड गंगा, यानी चंबल, बेतवा, केन और सोन नदियां यमुना और गंगा से मिलती हैं। दीज रिवर्स हैव अ नॉर्थवर्ड फ्लो। इन नदियों के पास एक उत्तरमुखी बहाव होता है। एज द रिवर गो ड्राई ड्यूरिंग समर, देर आर नो चैनल नेटवर्क एज वी हैव इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। चूँकि गर्मी के मौसम में यानी ग्रीष्मकाल में यह नदी सूख जाती है, इसलिए नहर से नेटवर्क में कमी आ जाती है, यानी नहर का जो जाल बिछा हुआ होता है उससे यह जुड़ नहीं पाती क्योंकि हमारे पास उत्तरी मैदान है। Irrigation in the plateau regions is mostly from tank in while rainwater gets stored. पठारी क्षेत्रों में सिंचाई का काम ज़्यादातर टैंकों के द्वारा किया जाता है जिसमें बारिश का पानी जमा होता है। A number of dams have been set up on the rivers to store water. पानी को जमा करने के लिए नदियों पर कई बांध बनाए गए हैं। द गोदावरी इज़ द मोस्ट स्क्रेड ऑफ ऑल रिवर इन द साउथ। गोदावरी दक्षिण की नदियों में सबसे पवित्र नदी है। इट राइज एट त्र्यंबक इन महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक में उगती है। एज द गंगा इज़ to the people in north, Kaveri is to the people in south. उत्तर में जिस तरह लोगों के लिए गंगा नदी है उसी प्रकार दक्षिण के लोगों के लिए कावेरी नदी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, इसलिए इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। कावेरी इज़ द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कावेरी कर्नाटक राज्य से बहने वाली प्रमुख नदी है। इम्पॉर्टेंट डैम ऑन द रिवर कावेरी इज़ द कृष्णा राज सागर लेक। कावेरी नदी पर महत्वपूर्ण बांध जो बना है उसका नाम कृष्णा राज सागर झील है। द डैम ऑफ रिवर कृष्णा इज़ नेम्ड नागा अर्जुन सागर डैम। कृष्णा नदी पर जो बांध बना है उस नदी को हम नागा अर्जुन सागर के नाम से जानते हैं। इन द साउथर्न प्लेट्यू देर आर अ नो ऑफ वाटरफॉल्स। दक्षिण पठारी क्षेत्र में किसी तरह के कोई झरने को नहीं पाया जाता, यानी यहाँ कोई झरना नहीं है। द फॉलोइंग रिवर्स ड्रॉप्ड ऑफ द हिल इन अ टोरेंट। इसमें बहने वाली नदियाँ एक साथ एक धारा में मिलकर पहाड़ी से नीचे गिरती हैं। रिवर शरावती फ्रॉम्स द फेमस जोग फॉल। नदी शरावती प्रसिद्ध जोग फॉल यानी जोग झरने के नाम से जानी जाती है। द क्लाइमेट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर कोल्ड। यहाँ का मौसम ना तो ज़्यादा गर्म होता है
और ना ही यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। द टेम्परेचर डू नॉट शो मच डिफरेंस ओवर द ईयर। यहाँ सालों भर कोई तापमान में खास फर्क नहीं देखा जाता, यानी यहाँ का तापमान लगभग सालों भर एक ही जैसा दिखता है। रेनफॉल इज लो एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न पार्ट्स। पश्चिमी भागों को छोड़कर यहाँ वर्षा कम होती है। A number of minerals are found in the north-eastern plateau. उत्तरी पूर्वी पठार में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। These are mica, coal, iron and manganese. ये अब्रक, कोयला, लोहा और मैग्नीज हैं। Mica is used as an insulator in electrical machines. अब्रक का उपयोग विद्युत मशीनों में एक इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। It can stand heat and it a non-conductors of electricity. यह गर्मी को रोकता है यानी खड़ा रखता है और यह बिजली का एक गैर चालक भी कहलाता है। रिवर दामोदर फ्लो थ्रू द नॉर्थ ईस्ट। दामोदर नदी उत्तर पूर्व की ओर से होकर बहती है। मोस्ट ऑफ द इंडियाज कोल इज माइंड फ्रॉम द दामोदर वैली। भारत के अधिकांश कोयले का खनन इसी दामोदर घाटी से किया जाता है। रिवर महानंदी हैज़ मेड द छोटा नागपुर प्लेट्यू अ वाइड एंड फर्टिलाइज प्लेन। यानी महानंदी नदी ने छोटा नागपुर पठार को एक विस्तृत और उपजाऊ मैदान बना दिया है। अ नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल्स सेटल इन हैबिट द वस्टर रीजन। यानी वस्तर क्षेत्र में अभी भी कुछ आदिवासी निवास करते हैं जो यहाँ के माहौल में क्या हो गए हैं, खुद को ढाल लिए हैं। इन बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर्स लाई द सेंट्रल प्लेट्यू। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच में मध्य पठार स्थित है। द रीजन इज रिच इन ब्लैक सॉइल। यह क्षेत्र काली मिट्टी से भरा है, या हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्र काली मिट्टी से समृद्ध है। The soil is very fertile and situated for the cultivation of cotton. यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ और अनुकूल है। रिवर चंबल फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन्स। चंबल नदी उत्तर पश्चिम पठार क्षेत्र में बहती है। The river has cut deep ravines which were at one time the abode of many dacoits gangs. नदी के गहरी खाइयों को काट दिया गया है जो एक समय में कई डकैतों के समूहों का निवास स्थान था। The plateau regions in importance for us in three ways. पठारी क्षेत्र हमारे लिए तीन कारणों के द्वारा यानी तीन तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट हैज़ अ रिच स्टोर ऑफ मिनरल्स। इसमें खनिजों का एक समृद्ध भंडार है, यानी यह जगह क्या चीज़ से भरा हुआ है, खनिजों से भरा पड़ा है। देयर आर फॉरेस्ट डैट प्रोवाइड वुड। यहाँ जो जंगल है वह हमें लकड़ियाँ प्रदान करता है। किस तरह की लकड़ियाँ? तो टीक एंड सैंडल्स वुड, यानी ऐसे जंगलों में हमें सागौन और चंदन की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। द रिच ब्लैक सॉइल इज suited फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कपास की खेती के लिए यह समृद्ध काली मिट्टी काफ़ी अनुकूल है। द प्लेट्यू रीजन इज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। इस पठारी क्षेत्र को हम भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द साउथर्न प्लेट्यू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर डू क्वेश्चन नंबर A, C, D and E as homework. If you have any problem in this chapter, then you can contact to your class teacher. Your next video will be uploaded soon.